कोलकाता में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप मामले को लेकर के एक तरफ बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमले बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी में भी पार्टी की कार्यशैली और बयानों को लेकर के तकरार शुरू हो चुकी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान के बाद बैकफुट पर आई टीएमसी को उनकी ही पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने आईना दिखाते हुए कल्याण बनर्जी पर हमला बोला। साफ कहा कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे होते हैं जो महिलाओं से नफरत करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा। একটি নারী হেটার, দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। আই হেট হার। হি ইজ হারবার ক্রিমিনালস। এ আমার শুধু একার ইমোশন নয়, অনেকের আছে। और जब सरकार सोती है तो किसी ना किसी को जागना पड़ता है। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, हर घर में बेटियों की पूजा की जाती है, लेकिन ममता दीदी के राज में ही पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस राज्य की कमान एक महिला के पास हो और उसी प्रदेश में महिलाओं पर घिनौना अत्याचार हो, तो इससे ज्यादा खौफनाक और क्या ही हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है वहां का सियासी मंजर। मतलब जिस पार्टी को बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, उसी पार्टी में क्लेश चल रहा है। बयानबाजी को लेकर सत्ताधारी टीएमसी के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। पहले पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गैंगरेप को लेकर ऐसा बयान दिया कि पार्टी को ही अपने सांसद के बयान से किनारा करना पड़ा। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा की, तो उन्होंने महुआ की पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए उन पर तीखा पलटवार कर दिया। दरअसल महुआ ने शनिवार को बिना नाम लिए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की हर पार्टी में महिलाओं के लिए नफरत रखने वाले लोग हैं। टीएमसी को जो बात बाकी पार्टियों से अलग बनाती है वो ये है कि हमारी पार्टी इन नफरती बयानों की निंदा करती है, चाहे ऐसे बयान किसी ने भी दिए हों। महुआ ने टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी के बयान की आलोचना के बाद ये पोस्ट किया था, लेकिन इस बार कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर जो पलटवार किया वो उनके उस बयान से भी ज्यादा घिनौना था। ও বলেছে তো আমি নারী বিদ্বেষী, তাই তো টুইটটা মহুয়া মৈত্র। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? নারী বিদ্বেষী আমি নই, আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি। আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারী বিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগর পার্লামেন্টে কোনো মহিলা কর্মী ভালো নেত্রী যারা তাদেরকে উঠতে দেয় না। আপনি আমাকে নারী বিদ্বেষী বলছেন? 40 বছরের বিয়ে ভাঙিয়ে সেই বউকে রেখে দিয়ে তারপর আপনি এসে আরেকটা বিয়ে করলেন। তা কোন নারীর বুকে আপনি আঘাত মারলেন নিজের স্বার্থের জন্য? আর আমি নারী বিদ্বেষী? সি ইজ এ গ্রিডি লেডি। নারী বিদ্বেষী আমি নারীদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এটা আমার কনস্টিটিউশন কেন সারা পশ্চিম বাংলা জানে। আমি একটি নারী হেটার, দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। আই হেট হার। दरअसल ये पूरा विवाद कल्याण बनर्जी के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उनसे कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में सवाल किया गया। उन्होंने जवाब में कहा था कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है। बस इसी से टीएमसी में दो फाड़ हो गए, और केवल दो फाड़ ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी में अपराधियों को शह देने की बात भी कबूल की। কালকে রাত্রিবেলা একজন আমাদের মহিলা এমপি আমাকে একটা এসএমএস করেছে, টেক্সট করেছে। তাতে লিখেছে যে আই ফুললি সাপোর্ট দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি নেতার নাম লিখেছে হি ইজ হারবার ক্রিমিনালস। বুঝতে পারছেন? আরে মহিলা সাংসদ কিন্তু আমাকে কাল লিখেছে, আমি নাম আর বলতে চাই না। এ আমার শুধু একার ইমোশন নয়, অনেকের আছে। আমাকে কন্ডেম করুক, আমাকে ডিসোসিয়েট করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ওই কন্ডেম আগে ওদের করলেন না কেন? मतलब जब टीएमसी को बेटियों की सुरक्षा पर जवाब देना था, तब पार्टी में ही क्लेश चल रहा, और जब विपक्ष में बैठी बीजेपी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल करती है तो उन्हें ही थाने में बंद कर दिया जाता है। हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया
और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि तीनों आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पुलिस सिर्फ दिखाने का काम कर रही है। बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है। इसलिए पुलिस कोसबा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। ममता बनर्जी को जितना टाइम तक ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक ये हमारी मोर्चा जारी रहेगा। फिलहाल राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद भी ममता दीदी आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और न ही पीड़ितों को न्याय मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोलकाता में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप मामले को लेकर के एक तरफ बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमले बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी में भी पार्टी की कार्यशैली और बयानों को लेकर के तकरार शुरू हो चुकी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान के बाद बैकफुट पर आई टीएमसी को उनकी ही पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने आईना दिखाते हुए कल्याण बनर्जी पर हमला बोला। साफ कहा कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे होते हैं जो महिलाओं से नफरत करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा। একটি নারী হেটার, দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। আই হেট হার। হি ইজ হারবার ক্রিমিনালস। এ আমার শুধু একার ইমোশন নয়, অনেকের আছে। और जब सरकार सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। हर घर में बेटियों की पूजा की जाती है, लेकिन ममता दीदी के राज में ही पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस राज्य की कमान एक महिला के पास हो और उसी प्रदेश में महिलाओं पर घिनौना अत्याचार हो, तो इससे ज्यादा खौफनाक और क्या ही हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है वहां का सियासी मंजर। मतलब जिस पार्टी को बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, उसी पार्टी में क्लेश चल रहा है। बयानबाजी को लेकर सत्ताधारी टीएमसी के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। पहले पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गैंगरेप को लेकर ऐसा बयान दिया कि पार्टी को ही अपने सांसद के बयान से किनारा करना पड़ा। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा की। तो उन्होंने महुआ की पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए उन पर तीखा पलटवार कर दिया। दरअसल महुआ ने शनिवार को बिना नाम लिए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की हर पार्टी में महिलाओं के लिए नफरत रखने वाले लोग हैं। टीएमसी को जो बात बाकी पार्टियों से अलग बनाती है, वो ये है कि हमारी पार्टी इन नफरती बयानों की निंदा करती है, चाहे ऐसे बयान किसी ने भी दिए हों। महुआ ने टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी के बयान की आलोचना के बाद ये पोस्ट किया था। लेकिन इस बार कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर जो पलटवार किया, वो उनके उस बयान से भी ज्यादा घिनौना था। ও বলেছে তো আমি নারী বিদ্বেষী, তাই তো টুইটটা মহুয়া মৈত্র। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? নারী বিদ্বেষী আমি নই, আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি। আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারী বিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগর পার্লামেন্টে কোনো মহিলা কর্মী ভালো নেত্রী যারা, তাদেরকে উঠতে দেয় না। আপনি আমাকে নারী বিদ্বেষী বলছেন? 40 বছরের বিয়ে ভাঙিয়ে সেই বউকে রেখে দিয়ে তারপর আপনি এসে আরেকটা বিয়ে করলেন। তা কোন নারীর বুকে আপনি আঘাত মারলেন নিজের স্বার্থের জন্য? আর আমি নারী বিদ্বেষী? সি ইজ এ গ্রিডি লেডি। নারী বিদ্বেষী আমি নারীদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এটা আমার কনস্টিটিউশন কেন সারা পশ্চিম বাংলা জানে।
আমি একটি নারী হেটার, দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। आई हेट her। दरअसल ये पूरा विवाद कल्याण बनर्जी के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उनसे कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में सवाल किया गया। उन्होंने जवाब में कहा था कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है। बस इसी से टीएमसी में दो फाड़ हो, और केवल दो फाड़ ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी में अपराधियों को शह देने की बात भी कबूल की। কালকে রাত্রিবেলা একজন আমাদের মহিলা এমপি আমাকে একটা এসএমএস করেছে, টেক্সট করেছে, তাতে লিখেছে যে আই ফুললি সাপোর্ট ইউ। যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি নেতার নাম লিখেছে হি ইজ হারবার ক্রিমিনালস। বুঝতে পারছেন? আরে মহিলা সাংসদ কিন্তু আমাকে কাল লিখেছে, আমি নাম আর বলতে চাই না। এ আমার শুধু একার ইমোশন নয়, অনেকের আছে। আমাকে কন্ডেম করুক, আমাকে ডিসোসিয়েট করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ওই কন্ডেম আগে ওদের করলেন না কেন? मतलब जब टीएमसी को बेटियों की सुरक्षा पर जवाब देना था तब पार्टी में ही क्लेश चल रहा, और जब विपक्ष में बैठी बीजेपी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल करती है तो उन्हें ही थाने में बंद कर दिया जाता है। हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि तीनों आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पुलिस सिर्फ दिखाने का काम कर रही है। बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है, इसलिए पुलिस कोसबा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। ममता बनर्जी को जितना टाइम तक ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक ये हमारी मोर्चा जारी रहेगा। फिलहाल राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है, और इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद भी ममता दीदी आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और न ही पीड़ितों को न्याय मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,